देखिए, तो अब आपके पास क्लास 2 है किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 2। आज सेकंड क्लास है इसकी। देखिए, अब समझिएगा। तो हमने परसों पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने कहा था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आने पे जो वर्क डन हुआ होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर हमने ये बात पढ़ ली थी, क्या कहते हैं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। ठीक है, कितने समय में कितने चार्ज का फ्लो हुआ, इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, करंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, करंट बोल रहे थे। तो अब देखिए बेटा, अब क्या होगा, अब ये है कि कुछ सिंबल हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए, बैटरी के लिए। किसके लिए, बैटरी के लिए। तो ये है बैटरी का प्लस एंड और ये है बैटरी का माइनस एंड। जो प्लस एंड है उसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, हायर पोटेंशियल। और जो माइनस एंड है इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, लोअर पोटेंशियल। तो अब क्या होता है, जब अगर बैटरी के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाए, मैं कहता हूँ सेम पोटेंशियल हो जाए। देखो, तो मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ तक का भी वर्क डन 10 जूल था, यहाँ तक का वर्क डन 10 जूल था। चार्ज फ्लो करेगा ही, चार्ज ने फ्लो करना है कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समझ गए कि सर्किट के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम, मतलब एक एंड पे हाई पोटेंशियल, एक एंड पे लो पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सर्किट में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। और जो मेंटेन होगा तो चार्ज मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, क्योंकि बैटरी वर्क डन करेगी उसे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे लेके आने के लिए। क्योंकि सर्किट के अंदर में, इस सर्किट के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कौन करेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करेगा बेटा, बैटरी। बैटरी क्या करेगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। ठीक है, समझ गए, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। ठीक है, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम तो बैटरी का है, पर इसका मेजरमेंट करने का काम किसका, इसको मेजर कौन करेगा, इसको मेजर कौन करेगा बताओ, वोल्ट मीटर। कौन करेगा बेटा, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन, उसको मेजर करता है। करंट को मेजर करने का काम कौन करेगा बेटा, करंट को मेजर करने का काम कौन करेगा, एम मीटर। कौन करेगा, एम मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हम सीख गए बैटरी, तो मेरे को ना एक बात पता है, जितनी बड़ी बैटरी उतना करंट, जितनी बड़ी बैटरी उतना करंट। तो इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट। समझ रहे हैं बात को बेटा। तो हम बोलेंगे करंट फ्लोइंग across the conductor, current flowing across the conductor is directly proportional to the current flowing across conductor is directly proportional
to the is directly proportional to the amount या फिर to the potential difference. क्या बेटा? potential difference maintained across its ends. मतलब इनके एंड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है, इस पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज, कितना करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा उस कंडक्टर से। ठीक है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसका मतलब ये हुआ, इसका ये एक एंड है और ये एक एंड बी है। मैंने इस पे लगा दी बैटरी, तो इसका मतलब भैया ये कुछ हायर पोटेंशियल हो गया, ये कुछ लोअर पोटेंशियल हो गया। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जितनी बड़ी बैटरी, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे यार V हमने मेंटेन करा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करा। जब अपन ने V मेंटेन करा तो ये जो मैंने लिखी है स्टेटमेंट किसकी होती है, ओम्स लॉ की। किसकी बेटा, ओम्स लॉ। इसमें एक चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तभी आप ये बात कर सकते हैं। क्या अगर टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए तो आप ये बात नहीं कर सकते। समझ गए, क्लियर है बात? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ट्रेवल करते कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड के बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है, और अगर रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा तो करंट की अमाउंट घट जाएगा। ठीक है ना, या फिर जो भी होगा बढ़ जाएगा। और वैसे उल्टा ही होता है ना, क्योंकि ये आप बाद में पढ़ेंगे, इतना नहीं है एक्चुअली। मैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी बताता हूँ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रैंडमली, कोई डायरेक्शन ऐसे फिक्स नहीं होती है कि डायरेक्शन ऐसे चल रहे हैं, ऐसे फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कहीं भी ऐसे भाग रहे होते हैं, है ना। तो जब टेम्परेचर, अब मुझे बताना एक बात को आप, मान लीजिए ये एक हाईवे है, समझ गए, ये एक हाईवे। इस हाईवे पे गाड़ियां स्ट्रेट जा रही हैं। क्या जा रही है बेटा, गाड़ियां स्ट्रेट जा रही हैं, बहुत तेज स्पीड से जा रही है। क्लियर है, ठीक है। और एक हाईवे है, वहां गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी भाग रही हैं और तेज स्पीड में है। मुझे बताओ, एंड इस एंड ए से एंड बी में गाड़ी किस केस में पहले पहुंचेगी, ए वाले, इस वाले केस पहले पहुंचेगी, यहाँ पहले पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे जो रैंडम मूवमेंट होती है, क्या होती है बेटा, रैंडम मूवमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। समझ गए बात को? सुनने में अजीब लगता है ना, ऐसा ऐसा लगता है कि सुनने में क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तो वो इस एंड से उस एंड में तेज पहुंचेंगे। ऐसा तब पॉसिबल होता जब मूवमेंट कैसी होती, ठीक है, फिक्स मूवमेंट। मूवमेंट फिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, रैंडम मूवमेंट होती है। ये सब बातें वैसे 10th में नहीं आती हैं, ये सब बातें बाद में आएंगी। पर तेरे मन में सवाल आया था, क्यों, तो मैं जवाब दे दिया। क्योंकि 10th तक की जो भी बातें हैं वो सारे सवाल में जवाब पहले ही दे दूंगा। ठीक है ना, तो पूछना कोई दिक्कत नहीं, पूछने को बुराई नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम बोलते हैं कि V क्या होगा, I के प्रोपोर्शनल। V क्या होगा बेटा, I के प्रोपोर्शनल। V क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या बेटा, करंट। तो अब क्या होगा बच्चे, जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो हम बोलेंगे भाई साहब V इक्वल्स टू कितना आ गया, IR। क्या आ गया, V इक्वल्स टू IR, जहां पे I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस।
ठीक है। और V क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो हमने देखा यहां से जो R आ गया वो कितना आ गया, R कितना आ गया, V अपॉन I आ गया। R कितना आ गया, V बाई I आ गया, ठीक है ना। अब R V बाई I आ गया, तो यहां पे बोलता है इफ वी इंक्रीज V, मतलब कि अगर V को बढ़ा दूं तो R पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। V बढ़ा तो I भी तो बढ़ गया। मैंने क्या कहा, V क्या है, प्रोपोर्शनल किसके है, I के। V क्या है, प्रोपोर्शनल I के। V दुगना हुआ तो I भी कितना हो गया, दुगना। अब 2V अपॉन में 2I कैंसिल हुआ, फिर से कितना आ गया, V अपॉन में I। तो V अगर इंक्रीज हुआ तो I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर V इंक्रीज हुआ तो I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट नो चेंज, बट नो चेंज इन रेजिस्टेंस, बट नो चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसके बाद मैंने जानबूझ के सवाल ऐसा रेज करा ताकि आपका जवाब गलत आ जाए, क्योंकि एग्जाम में गलती हो जाती है, ठीक है, समझ गए। यहां पे हम बोलते हैं इफ वी इंक्रीज, सॉरी, इफ वी डिक्रीज V तो I भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, नो चेंज इन R, नो चेंज इन R। सब बच्चे बात समझ गए, ठीक है ना। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप V को बढ़ा दो और I ना बढ़े, अगर तार सेम रखी है तो। अगर तार, हाँ तुमने माता आगे तार ही चेंज कर मारी तो अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। पर अगर तुमने देखा कि वही सेम तार तुमने रखी हुई है, अगर तुम बैटरी बढ़ा दो तो करंट भी बढ़ जाएगा, V बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो R तो क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट, यहाँ पे R क्या है, एक कांस्टेंट है। R क्या है, एक कांस्टेंट है। R डिपेंड नहीं करता, तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं R नॉट डिपेंड्स ऑन, R नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। R जो है वो V पे और I पे डिपेंड नहीं करता। सब बच्चे लिखें, सब बच्चे लिखें प्लीज। तो अब तो रेजिस्टेंस की हमने बात करी कि V ओम्स लॉ के अंदर में जो कांस्टेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप अभी इसके बेस पे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे V और यहाँ पे I है ना। दो आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्ट्स, दो वायर दे रखी हैं, एक वायर A है एक वायर B है। कह रहा है कि बोलता है विच वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। अब हालांकि याद कर लेंगे हम ऐसे सवालों में क्या करना होता है, पर तब भी पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करें, आप यहां से आपने जब लाइन ड्रॉ कर दी, आप आई फिक्स कर लें। क्या कर ले, आई फिक्स कर लें कि इतना आई हम ले रहे हैं। अब मुझे बताओ कि सेम आई यहाँ पे मान लो कुछ आई है, तो मान लो ये आई कुछ 5 एम्पियर है ऐसा मान लो, और यहाँ पे कुछ वोल्ट है, ये वोल्ट V1 है, ये वोल्ट V2 है, ठीक है, क्लियर। ये वोल्ट V1 है, ये वोल्ट V2 है। इसका इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, चलो बल्कि और आपके लिए इजी कर देता हूँ, इससे भी इजी कर देता हूँ कि मैं V फिक्स कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, V फिक्स कर देता हूँ और आपके लिए इजी रहेगा। आप ऐसे कर लो कि V फिक्स कर दिया, V फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब मान लो ये है आपके पास में 2 एम्पियर और ये है आपके पास में मान लीजिए 3 एम्पियर, और ये कोई बैटरी लगाई V वोल्ट की बैटरी लगा दी।
अब मुझे बताओ V वोल्टेज में ज्यादा करंट कहां पे आ रहा है? B वाले में आ रहा है, A वाले में क्या आ रहा है? कम करंट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? कम करंट आ रहा है। तो जहां पे करंट कम आ रहा है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? V अपॉन में I क्या था? R था ना। I की वैल्यू जहां पे कम होगी, अपॉन में है ना I अपॉन में, I से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं जब वो वैल्यू कम होगी तो R बड़ा आ जाएगा ना। आप समझो यहाँ वैल्यू मान लो 100 होती, एक बार आप 100 को डिवाइड करो 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू कहां पर आएगी? जहां पे 2 से डिवाइड कर रहा है। तो अपॉन में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा आंसर होगा। तो आई कहां पे आता है? अपॉन में आता है ना। तो मैंने अगर v को फिक्स कर दिया, अगर मैंने v को फिक्स कर दिया तो आई ज्यादा कहां पर है? ए वाली वायर में। किस वाली वायर में? सॉरी, कम कहां पर है? ए वाली वायर में। तो जहां पे आई कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जब सेम, ऑब्वियस बात है, जब सेम बैटरी लगा के करंट कम मिले, रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, इसका रीजन देंगे, ऐसे ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर बोलेंगे फॉर सेम पोटेंशियल, फॉर सेम पोटेंशियल, फॉर सेम पोटेंशियल A has less current कंपेयर टू B। A का क्या है बेटा? A के पास कम करंट है कंपेयर टू B के, तो इसका मतलब A क्या करेगा? कम, ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका मतलब A ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस, A ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। तो अब मैं याद, आंसर तो सबके लिए मेरा ये फिक्स रहेगा। अगर मुझे याद करना हुआ तो मैं ऐसे कर लूंगा कि V और I के ग्राफ में, V और I के ग्राफ में जो भी लाइन V की तरफ को झुकी होगी, ज्यादा V की तरफ को ज्यादा झुकी होगी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखेंगे A और B में V की तरफ को कौन है? A, तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, तो यहां पूछता हूं, ये ग्राफ क्या, ये है यहाँ पे I और यहाँ पे V। अब मैं कह रहा हूं, सवाल है मेरा, विच वन हैज मोर रेजिस्टेंस? या फिर मोर तो नहीं, अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्या बेटा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इन तीनों में से मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है? मैंने क्या कहा? जो V की तरफ को झुका हो। ऐसे यहां करनी है, V यहां पर है ना, तो V की तरफ को कौन है? C है, तो इसका मतलब C का क्या है? ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो C का कितना होगा बेटा? मोर रेजिस्टेंस। पर आप एग्जाम में ये मत लिख के आना जो V की तरफ को ज्यादा है, वहां पे ये लिख के आना फॉर सेम पोटेंशियल C हैज लेस करंट, सो देयरफॉर इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। बस ये लिख के आना है, रीजन सेम है, पहचानना ऐसे है। ठीक है ना। C का क्या होगा बेटा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब मैं बोलूं यहां पे फिर से वही कि विच वन हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मिनिमम किसका आया है बेटा? बी का। जो ए की तरफ को झुका होगा उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और जो बी की तरफ होगा उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, क्लियर बेटा?
ला हौला कुव्वत। रेजिस्टेंस भाई फ्लो ऑफ चार्ज क्या करंट है, रेजिस्टेंस क्या है जो जिसमें रुकावट आए, रेजिस्टेंस क्या होता है रुकावट। तो जहां पे अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा वहां पे क्या है ज्यादा रेजिस्टेंस है, खत्म। ठीक है ना, रेजिस्ट करना, अपोज करना, ठीक है ना। विच वन हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे बेटा बी का क्या है बेटा मिनिमम रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बात बेटा, अगली बात अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस फैक्टर पर करता है। हमने देखा वो आया था किससे था, ओम लॉ से मिल गया हमको, है ना। तो जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम्स। क्या होती है बेटा ओम, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। ओम क्या है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात, रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। कैसे, देखो हमें बात समझ, मतलब मैं कह रहा हूं कि किसी कंडक्टर के अंदर में करंट को अपोज मिल रहा है फ्लो करने पे, किसी कंडक्टर के अंदर में करंट को या चार्जेस के फ्लो को एक अपोजिंग फोर्स मिल रहा है ना। तो जितनी लंबी वायर होगी, जितनी देर तक वायर में चलेगा, उतना देर तक क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसे अपोज सहना पड़ेगा। आप समझे नहीं, है ना। मान लीजिए यहां से वहां जाने पे इस लेंथ में क्या हो रहा है, रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही, जितना लंबा रास्ता हो जाएगा उतनी लंबी रुकावटें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हम बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब चलिए मान लीजिए चार्जेस को फ्लो करना है और ये पूरी बाउंड्री पैक है और इस डोर से इसको फ्लो करना है, इसको चार्ज को इस डोर से फ्लो करना है। तो यार मैं ऐसी बात बोलूंगा कि अगर मैंने इस डोर को चौड़ा कर दिया, तोड़ के वहां तक बना दे, यहाँ तक बना दो, तो तुम बड़ी प्यार से, तुम मान लो क्या इलेक्ट्रॉन्स हो, तुम क्या हो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हो, तुम्हें फ्लो करना है, तुम्हें जाना है इस रूम से उस रूम तक, ठीक है। अब ये गेट अगर चौड़ा कर दिया जाए तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे ना यहाँ से वहां, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया कम हो गया। अगर ये रास्ता पतला हो जाए और ज्यादा तो क्या हो गया, आप टक्कर होंगे आपस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना एरिया बढ़ा दोगे उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब मैं इन्हें कंबाइंड कर दूंगा तो मैं बोलूंगा यार रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया एल बाई ए के। जैसे ही हटेगा प्रोपोर्शनल, जैसे क्या हटेगा प्रोपोर्शनल, तो अपन बोलेंगे आर जो है इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, जहां पे कि रो क्या है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, रो क्या है रेजिस्टिविटी, है ना। अभी आप देखें मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस किसमें होता है ओम में, एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर में, किसमें होता है बेटा मीटर स्क्वायर में, किसमें होता है एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ किसमें होता है बेटा मीटर में, इक्वल कितना आ गया रो, तो इससे कैंसिल हुआ। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट कितनी आएगी बेटा ओम मीटर, क्या आएगी बेटा ओम मीटर। इसका मतलब अगर लेंथ को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया घटा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। समझे बात को, सब बच्चे लिखें प्लीज, लिखें सब बच्चे लिखें ये बात। देखिए इसके बाद अब बात यहां पे आती है कि हमको मालूम पड़ा कि सवाल में अगर हम ये लिखें इफ लेंथ of wire
बिकम्स ट्वाइस, तो हम ये बोलेंगे भाई साहब कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना। पर अगर सवाल में ये बात बोल दे, अगर सवाल में ये बात बोल दे कि लेंथ ऑफ वायर डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट, अब क्या समस्या है, अगर आप एक, हाँ, अगर आपने एक वायर को, एक तो बात है कि आपने वायर को किया डबल किया, मतलब आपने फिर एक वायर लगा दी, डबल लेंथ बना दी। एक बात यह आई कि आपने उस वायर को खींच के क्या करा, डबल कर दिया। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो एरिया है वो भी कम हो जाएगा, फिर वायर पतली जाएगी। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, मान लीजिए, तो ये सवाल में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जो लेंथ है वायर की वो एल है, और जो एरिया है वायर का वो कितना बेटा, ए है ना। जो रजिस्टिविटी होती है, यहाँ पे आप बात नोट कर लेना, जो रजिस्टिविटी होती है ये डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड्स ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती किस पे, लेंथ पे और एरिया पे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और भाई साहब उज्जवल, पूरी कहानी में हमने टेम्परेचर को क्या रखा बेटा, कांस्टेंट रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो लेंथ है वो एल है और जो एरिया है वो ए है। तो हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है भाई साहब वो बनेगा रोहो एल बाई ए। अब वायर को स्ट्रेच करने के बाद, अब वायर को स्ट्रेच करने के बाद, जब वायर को स्ट्रेच करा तो जो न्यू लेंथ है, जो न्यू लेंथ है वो क्या बन जाएगी, 12, है ना। लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। और जो एरिया है, जो न्यू एरिया है वो क्या बन जाएगा बेटा, हाफ। वो कितना हो जाएगा, ए बाय 2। एरिया हो गया ए बाय 2, लेंथ कितनी होगी बेटा, 12। तो अब अगर बोलूं नया रेजिस्टेंस आर डैश, तो वो क्या बनेगा, रो हो तो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती किस पे, लेंथ पे और एरिया पे। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया, हाँ ये हो गया बेटा 2l अपॉन में कितना बेटा, a बाई 2। ये 2 पर आके इंटू हो जाएगा बेटा। तो r डैश इक्वल्स टू हो गया रोहो 4l बाई a। आपने 4 कॉमन लिया बाहर, कितना बेटा, रोहो l बाई a। तो यार ये कितना हो चुका है, r क्या था, ये r तो था। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया 4 टाइम्स, क्या बेटा हो गया, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। जो न्यू रेजिस्टेंस है क्या बेटा, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस हो चुका 4 टाइम्स हो चुका। ठीक है ना बेटा, लिख रहे थे बच्चे प्लीज।